हमें ऐसा क्या करना चाहिए पापा, जो हम एक बार पढ़े वो कभी भूले ही नहीं। बेसिक्स को समझना होगा। हमें ये समझना होगा हमारी ब्रेन कैसे काम करती है। हमें ये समझना होगा हमारी चीज़ें कैसे आसानी से याद होती हैं। मैं ये चाहूँगा मेरे सारे दर्शक ये जानें। आप सीखना चाहते हैं लर्निंग स्किल, तो सबसे बेसिक चीज़ों को समझना आवश्यक है। उसमें सबसे आवश्यक है अपने ब्रेन की कार्य प्रणाली को समझना। कोई चीज़ हमें कब और क्यों याद होती है, ये जानना ज़रूरी है। दोस्तों, ब्रेन की कार्य प्रणाली को समझाने के लिए मैं एक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके ऊपर एक चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा। हमारे दो टाइप के ब्रेन होती है। मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दो ब्रेन होती हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूं, जो अपने लेफ्ट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन क्या करेगी कि अपने जो कोई भी तर्क किसी चीज पे हम तर्क देते हैं उससे संबंधित काम करेगी। भाषा से संबंधित हम यदि किसी के साथ बात कर रहे हैं, हम अपने शब्दों का कैसे चुनाव करते हैं उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करती है। पढ़ाई से संबंधित कोई चीज हमको सुनना है, लिखना है, उससे संबंधित जो भी कार्रवाई है उसके लिए हमारी लेफ्ट ब्रेन काम करती है। दोस्तों, हमारी राइट ब्रेन है, हम कल्पनाएं करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, भावनाओं से संबंधित ये राइट ब्रेन काम करती है। संगीत के साथ भी राइट ब्रेन काम करती है। कोई भी कला से संबंधित कार्य है उसके लिए भी अपने राइट ब्रेन काम करती है। हम अपने जीवन में कोई निर्णय लेते हैं, हम उसमें राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों का सहयोग रहता है। आपको एक उदाहरण से बता समझाने की कोशिश करता हूं। एक बच्चे के पास 2 घंटे का टाइम है। वो यदि लेफ्ट ब्रेन की बात मान लेता है, वो सोचता है कि मैं 2 घंटे अब पढ़ाई कर लेता हूं। वो 2 घंटे पढ़ाई के लिए बैठ जाता है। तो उसमें क्या है, बार बार राइट ब्रेन उसको संकेत देता रहेगा। हमारे दोस्त क्या कर रहे होंगे, क्या अच्छा कर रहे होंगे, टीवी में क्या अच्छा आ रहा होगा। वो क्या है, ये बार बार संकेत उनको मिलते रहेंगे, तो जो 2 घंटे के लिए पढ़ाई कर रहा है उनका कोई खास मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि राइट ब्रेन बार बार संकेत देता रहेगा। तो उसका खास करके पढ़ाई में कोई मन नहीं लगेगा। 2 घंटे के बाद उसके कोई खास याद नहीं होगा। खास नहीं याद होगा तो उस टाइम क्या बोलेगा राइट ब्रेन, अब पढ़ने बैठ जाता, ये 2 घंटे ऐसे ही खराब कर दी। तो ऐसी सिचुएशन अपने साथ आती है, एक परिस्थिति बनती है, उसको हम बोलते हैं विरोधाभासी परिस्थिति। उसको हम 36 से इंडिकेट करते हैं। जैसे 36, तो इसमें क्या है, लेफ्ट लेफ्ट ब्रेन का विचार लेफ्ट साइड में जा रहा है और राइट ब्रेन का विचार राइट साइड जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी याद नहीं होगा। कोई खास हम टाइम जहां इन्वेस्ट करेंगे उस टाइम का कोई प्रोडक्टिव हमको फायदा नहीं होगा। दोस्तों, जो पहली अवस्था थी 36, इसमें क्या है, दोनों अलग अलग दिशाओं में अपने माइंड जा रहे हैं। दूसरी स्थिति क्या है, 63 में दोनों अपने हर काम अपने टाइम से कर रहा है, तो उसमें एक कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था रहती है। तो उसमें हाँ, पहले से बेहतर है, इससे ये बेहतर है, कुछ याददाश्त अपनी बनी रहेगी। दोस्तों, दूसरी अवस्था होती है कोऑर्डिनेशन की अवस्था। उसमें क्या है, कोई बच्चा एक अनुशासित है, उसको पता है वो कितना बजे उसको पढ़ना है, कितना बजे उसको खेलना है, कितना बजे उसको टीवी देखना है। वो एक अनुशासित कोई व्यक्ति है। उसके लिए जो ये हमारी
व्यवस्था बनती है, उसके लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।